नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। सो आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी रिलेशनशिप्स के ऊपर, सबसे ज़्यादा यही टॉपिक डिमांड में था। हाउ टू सी रिलेशनशिप इन दी चार्ट, हाउ टू सी लव एट फर्स्ट साइट, कि मतलब किस जातक के साथ आपकी लाइफ में लव एट फर्स्ट साइट वाली सिचुएशन आ सकती है। हाउ टू सी चीटिंग इन दी चार्ट, कि वाइफ विल चीट और दी हस्बैंड विल चीट। हाउ टू सी होमोसेक्सुअलिटी इन दी चार्ट। ओके, सो ये सब कॉम्बिनेशंस आज मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। बट उससे पहले अगर किसी को कंसल्टेशंस चाहिए, सो मैनी पीपल आर इंक्वायरिंग अबाउट द कंसल्टेशन, तो मैंने काफ़ी बार क्लियर करा है कि आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं astrosatvik.com पे, एंड astrosatvik.com में कंसल्टेशन सेक्शंस में जाके यू कैन सिंपली बुक योर कंसल्टेशन। ओके, वहाँ पे आप फॉर्म फिलअप करिए, हमारे पास डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। नाउ कमिंग टू दी टुडेज वीडियो। देखिए आज की जो वीडियो है इसमें जो टेक्निक्स हैं वो अलग अलग बुक से ली गई हैं। फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा जो मैंने आज की वीडियो पे जो सबसे ज़्यादा रिसर्च जिस बुक से मैंने उठाया है, दैट इज़ फ्रॉम दी वीनस इन एस्ट्रोलॉजी बुक। सो अगर आपने केसी सक्सेना जी की वीनस इन एस्ट्रोलॉजी बुक नहीं पढ़ी है, देन प्लीज़ रीड दैट बुक। आपको डेप्थ ऑफ द नॉलेज के बारे में पता लगेगा। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द नॉलेज? वीनस के बारे में इतनी डिटेल्ड बुक इट्स नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, वेरी डिटेल्ड बुक। और हाँ, काफ़ी लोग पूछते हैं कि बुक्स कहाँ से लेनी है। देखिए दिल्ली में गोयल जी हैं, गोयल बुक स्टोर, तो उनके पास काफ़ी रेयर बुक्स हैं। रेयर बुक्स इन द सेंस जो आउट ऑफ पब्लिकेशन है या जो पब्लिश नहीं होती हैं, तो उनके पास रेयर बुक्स की लिस्ट है। तो मैं आपको गोयल जी का नंबर कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप गोयल जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, यू कैन ऑर्डर द बुक्स। सो वीनस इन एस्ट्रोलॉजी जो बुक है वहां से कुछ सूत्र हैं। कुछ सूत्र जो हैं आज की वीडियो में इट इज फ्रॉम दी आर सांथानाम जी की जो कुछ क्लासिक्स हैं जो उन्होंने ट्रांसलेट करे हैं वहां से भी हैं। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट क्लासिक्स से मैंने आज सूत्र लिए हैं, लेकिन मेनली वीनस इन एस्ट्रोलॉजी इज दी की बुक टुडे। अब देखिए, हमेशा मैं कहता हूं बुक का रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी ने मुझे शेयर करा, समवन वाज टीचिंग भृगु चक्र पद्धति, और भृगु चक्र पद्धति पढ़ाते दैट पर्सन वाज क्लेमिंग कि भृगु चक्र पद्धति की टेक्निक इज फ्रॉम भृगु नंदी नाड़ी। आई कुडंट स्टॉप लाफिंग, मेरी आधा घंटा मेरी हंसी नहीं रुकी। मतलब लोगों को कुछ भी पढ़ाया जा रहा है भृगु चक्र पद्धति भृगु नंदी नाड़ी से आई है। सो मतलब जिसको सोर्स ही नहीं पता वो क्या भृगु चक्र पद्धति पढ़ाएगा। जिसको यही नहीं पता कि भृगु चक्र पद्धति का सोर्स कहाँ पे है, किस क्लासिक में कौन सा श्लोक नंबर है, जिसको वही नहीं पता और एक गलत रेफरेंस दिए जा रहा है कोई कि भृगुनंदी नाड़ी से ये चीज आई है। सो ऐसी ही देखिए, ऐसी चीजों को फॉलो ना करें। ओके, इफ यू आर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, लर्न इट एज अ सीरियस स्टूडेंट। सो टुडे लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। पहला टॉपिक, लव एट फर्स्ट साइट। देखिए, लव एट फर्स्ट साइट का टॉपिक केसी सक्सेना जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। सो व्हाट ही टोल्ड कि अगर दो लोगों के चार्ट में, लड़का लड़की के चार्ट में, ओके, मेल फीमेल के चार्ट में, सपोज मार्स और वीनस सुपर इंपोज हो जाएं। मार्स और वीनस सुपर इंपोज हो जाने का मतलब, सपोज लड़के के चार्ट में मंगल वॉज इन मकर राशि और लड़की के चार्ट में वीनस इज इन दी मकर राशि, तो लड़की का वीनस इज ओवर दी बॉयज मार्स दैट इज इन दी मकर। तो ये एक बहुत इंटेंस कॉम्बिनेशन है। दिस साइनेस्ट्री और दिस कॉम्बिनेशन कैन शो लव एट फर्स्ट साइट। अब आप एग्जैक्ट राशि को मत यूज करें, आप त्रिकोण को भी यूज करें। अगर सपोज लड़का या लड़की का मार्स वीनस एक दूसरे से ट्राइन में है, फॉर एग्जाम्पल सपोज अ पर्सन हैज अ मार्स इन स्कॉर्पियो एंड गर्ल हैज वीनस इन कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस राशि, तो इट कैन शो अ इंटेंस रिलेशनशिप, इट कैन शो लव एट फर्स्ट साइट जो मूवीज में होता है, जैसे दिखाया जाता है वैसी कुछ सिचुएशन ये बना सकता है। ये सडन अट्रैक्शन देता है, क्योंकि देखिए मार्स एंड वीनस, दीज टू प्लैनेट्स आर द प्लैनेट कारका फॉर द सडन अट्रैक्शन। ओके, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में मंगल लग्नेश है और वीनस सेवेंथ लॉर्ड है। सो सपोज लड़का या लड़की का मार्स वीनस एक दूसरे की राशि ओवरलैप करता है, एक दूसरे की राशि से मैच करता है, या एक दूसरे से त्रिकोण में है, ट्राइन कनेक्शन में है, देन इट विल बी अ लव एट फर्स्ट साइट। केसी सक्सेना जी ने अपनी बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स इसके दिए हैं। आप बुक पढ़ेंगे तो आपको भी नॉलेज मिलेगी। ओके,
एक और एग्जांपल, सपोज किसी लड़की का वीनस इज इन दी टॉरस राशि और लड़के का मार्स इज इन दी टॉरस, तो वो एक इंटेंस लव एट फर्स्ट साइट वाला रिलेशनशिप बना सकता है। या लड़के का अगर मंगल वर्गो या कैप्रिकॉन में भी है तब भी एप्लीकेबल होगा। मतलब मंगल और शुक्र या तो सेम राशि में हो, मतलब लड़के का मंगल या लड़की का मंगल आपकी दूसरे पार्टनर के सेम वीनस के साथ सेम राशि में हो या त्रिकोण में हो। ओके, सो इट कैन बी इधर इन सेम राशि, सपोज लड़के का मार्स कैप्रिकॉन में है, लड़की का वीनस कैप्रिकॉन में है, काम करेगा। या लड़की का मार्स लियो में है, लड़के का वीनस लियो में है, काम करेगा एग्जाम्पल के लिए। या त्रिकोण में हो, तो इट कैन शो अ लव एट फर्स्ट साइट, इट कैन शो अ वेरी इंटेंस रिलेशनशिप। मैरिज में वो कन्वर्ट होगा कि नहीं वो अलग बात है, बट दिस शोज अ वेरी वेरी इंटेंस बॉन्ड। नंबर 2, ये तो हो गया लव एट फर्स्ट साइट का कॉम्बिनेशन। नंबर 2, चीटिंग इन दी मैरिज और डाइवोर्सेस इन दी मैरिज। देखिए, केसी सक्सेना जी ने एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि 6th हाउस जो होता है, 6th हाउस को जे.एन. भसीन जी ने भी अपनी बुक के अंदर फॉरेन एंटिटीज का कारक माना है। फॉरेन यानी थिंग्स विच आर फॉरेन टू दी पर्सन। तो छठा घर जो कुंडली का है वो फॉरेन चीजों को भी बताता है। दिस यू विल फाइंड इन द बुक ऑफ जे.एन. भसीन जी। ओके, जे.एन. भसीन जी की सारी किताबें अच्छी हैं। एवरी बुक ऑफ जे.एन. भसीन जी इज गोल्डन। ओके, खासकर जे.एन. भसीन जी की जो डिस्पोजिटर्स इन एस्ट्रोलॉजी है, दैट्स अ गोल्डन बुक। वो भी मैं हमेशा पढ़ने को रिकमेंड करता हूं। सो बेसिकली 6th हाउस फॉरेन चीजों को बताता है, 7th हाउस आपके पार्टनर को बताता है, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड को बताता है। सो सूत्र बेसिकली ये है कि अगर किसी के चार्ट में 6th या 7th हाउस का कनेक्शन बन गया, किसी के चार्ट में 7th लॉर्ड 6th हाउस में आ गया, 6th लॉर्ड 7th हाउस में चला गया, या 6th-7th लॉर्ड की युति हो गई, ओके, एनीथिंग एनीथिंग। सो इधर आपके चार्ट में 6th लॉर्ड 7th हाउस में है, या 7th लॉर्ड 6th हाउस में है, या 6th और 7th लॉर्ड की युति है, या 6th और 7th लॉर्ड एक दूसरे को म्यूचुअल दृष्टि देते हैं, तो ऐसे जातक की जो वाइफ होगी या ऐसे जातक का जो हस्बैंड होगा, दे कैन चीट इन द मैरिज। क्योंकि छठा घर फॉरेन चीजों का है, फॉरेन थिंग्स इन टर्म्स ऑफ दी जो स्ट्रेंजर्स हैं, अननोन है। 7th हाउस पार्टनर है, पार्टनर इज गेटिंग रिलेटेड विद सम फॉरेन एंटिटी, फॉरेन थिंग, व्हिच मींस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इन सिंपल वर्ड्स, मैंने सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के केस में यही कॉम्बिनेशन देखा है। 6th लॉर्ड इन द 7th हाउस, 7th लॉर्ड इन द 6th हाउस, 6th-7th लॉर्ड की युति या 6th-7th लॉर्ड का म्यूचुअल संबंध। सेम कॉम्बिनेशन विल लीड टू डाइवोर्स और सेपरेशन ऑल्सो। अब कॉम्बिनेशन की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, कितना ये इंटेंस कॉम्बिनेशन है उस पे डिपेंड करेगा कि लीगल सेपरेशन होगा कि नहीं या टेम्पररी सेपरेशन होगा। बिकॉज इन मेनी केसेस व्हाट हैपेंस, यू विल सी टू पीपल गॉट इन, लाइक पर्सन गॉट इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड और वाइफ गॉट टू नो, पता लग गया कि इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, थोड़े टाइम सेपरेटेड रहे, बाद में चीजें सेट हो गई, वापस आ गए। कुछ केसेस में उसी टाइम पे डाइवोर्स फाइल हो जाता है। तो डाइवोर्स होगा कि नहीं, इट विल डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, कितना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। ओके, सो डाइवोर्स होगा कि नहीं, दैट विल डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ, बट इट कैन गिव सेपरेशन फ्रॉम द पार्टनर। अब एक कॉम्बिनेशन मैं आपको बताता हूं अपनी साइड से, जो मैंने रिसर्च करा है। देखिए, अगर दूसरा घर, क्योंकि दूसरा घर क्या है, दूसरा घर सप्तम से अष्टम है। सेकेंड हाउस इज 8th हाउस टू 7th, तो 7th हाउस इज योर पार्टनर। 8वां घर क्या होता है, हिडन चीजें जो छुप के की जाती हैं, जो हिडन है, जो पर्दे के सामने नहीं आती, एनीथिंग हिडन इज 8th हाउस। तो 7 से 8th है सेकेंड हाउस, तो पार्टनर की हिडन एक्टिविटीज इज योर सेकेंड हाउस। अगर आपके सेकेंड हाउस में शुक्र राहु, शनि शुक्र या राहु, बहुत स्ट्रॉन्ग राहु बैठा हुआ है, देन द पार्टनर हैज टेंडेंसी टू चीट
okay, then the partner has tendency to cheat in the marriage. Okay, तो सेकंड हाउस पार्टनर की हिडन, आई सॉ लॉट ऑफ चार्ट्स ऑफ फीमेल, मैंने फीमेल्स के काफी चार्ट्स देखे. सेकंड हाउस इज हैविंग वीनस राहु, सेकंड हाउस इज हैविंग राहु सैटर्न, सेकंड हाउस इज हैविंग स्ट्रॉन्ग राहु, सेकंड हाउस इज हैविंग वीनस मर्क्यूरी. वीनस और राहु का कनेक्शन सेकंड हाउस में अगर हो तो आपके पार्टनर का कोई ना कोई हिडन अफेयर होगा ही होगा, या हाई चांस बन जाते हैं सेकंड हाउस में वीनस राहु हो, या सेकंड हाउस में राहु हो या वीनस हो, एफ्लिक्टेड हो. एफ्लिक्टेड भी होना चाहिए. देखिए सिर्फ वीनस सेकंड हाउस का काम नहीं करेगा. सेकंड हाउस में वीनस हो, उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए या मंगल की दृष्टि पड़ जाए या राहु से एसोसिएशन हो जाए. सेकंड हाउस का वीनस एसोसिएटेड विद सैटर्न, राहु और मार्स, या सेकंड हाउस का राहु एसोसिएटेड विद वीनस. ओके, अगर ये कंडीशन बनती है तो पार्टनर कैन हैव सीक्रेट हिडन अफेयर्स व्हिच विल गेट एक्सपोज्ड. ये भी एक कॉम्बिनेशन है हिडन अफेयर्स का. अब अफेयर कैन बी एनीथिंग. देखिए चीटिंग मैरिज में किसी भी टाइप पे हो सकती है. सो दैट इज, आई वोंट गो इनटू दैट मच डिटेल क्योंकि वो चीज़ें फिर रेलेवेंट नहीं होंगी. बट ये इस तरह का कॉम्बिनेशन मतलब एस्ट्रोलॉजी में काम करता है चीटिंग देखने के लिए, इस तरह की रिलेशनशिप में फ्लॉज देखने के लिए. नंबर 2, देयर इज अनदर कॉम्बिनेशन. इफ इन अ चार्ट ऑफ फीमेल, अगर फीमेल का चार्ट है, फीमेल की कुंडली में, इवन इन द मेल हॉरोस्कोप ऑल्सो, अगर 7th हाउस में देयर इज वीनस मार्स, 7th हाउस में देयर इज वीनस मंगल टुगेदर, ये 7th हाउस में मून बैठा है लेकिन एफ्लिक्टेड है पाप ग्रहों से, शनि मंगल राहु से पाप पीड़ित है. सप्तम घर में इफ देयर इज द मून एफ्लिक्टेड बाय सैटर्न मार्स राहु, या सप्तम घर में शुक्र मंगल है, then also the partner will be characterless, then also partner won't be morally strong, will be morally corrupt, will be a cheating partner. लड़की की कुंडली है then the wife will be corrupt or a cheat. लड़की की कुंडली है then a partner will be cheat. But Mars Venus together in the लगन और in the नवमांश कुंडली, याद रखिएगा Mars Venus together in the लगन और in the नवमांश, अगर लगन या नवमांश में मंगल शुक्र की युति हो या मार्स वीनस का कनेक्शन हो जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ईदर ऑफ द जातक और ऑफ द पार्टनर के योग बन जाते हैं. अब इसमें देखिए एक चीज याद रखिएगा, ये जो भी कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कैरेक्टरलेस और मॉरली करप्ट, इसका एक और इम्प्लीकेशन हो सकता है. सपोज ये कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में है, The person got married, मतलब इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में, पर्सन गॉट मैरिड, बट जिससे शादी हो रही है पता लग रहा है उसका शादी से पहले 4 या 5 अफेयर थे और 4 और 5 फिजिकल रिलेशनशिप्स वर देयर बिफोर मैरिज, तो वो कॉम्बिनेशन काम कर रहा है, इट इज वर्किंग. ओके, सो सपोज अगर किसी के चार्ट में ऐसा कॉम्बिनेशन है दैट वाइफ विल बी चीट और वाइफ विल बी करप्ट और वाइफ विल बी कैरेक्टरलेस, ओके, तो वो कॉम्बिनेशन इस तरह भी फ्रूटिफाई हो सकता है कि मैरिज के बाद माइट भी कि आपका सब सही रहे, लेकिन हो सकता है मैरिज के पहले वाइफ के मल्टीपल रिलेशनशिप रहे हो, वाइफ के मल्टीपल फिजिकल रिलेशनशिप रहे हो, एंड यू आर मैरिंग सच अ पर्सन, तो ऑलरेडी मैरिंग समवन जिसका ऑलरेडी मतलब हालत खराब है. सो दैट इज समथिंग हाउ दिस योगा कैन मैनिफेस्ट. ओके, तो ये भी इस योग की मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है शादी के बाद पता लगता है कि वाइफ का वहाँ भी अफेयर था, वहाँ भी अफेयर था, तो ये चीज़ कॉमन है. दिस इज ऑल्सो फॉलोइंग अंडर दी सेम कॉम्बिनेशन. ये कुछ चीटिंग के कॉम्बिनेशन है, इनसे बच के रहें, आपके चार्ट में हो थोड़ा अलर्ट रहें. ओके, दिस कैन क्रिएट प्रॉब्लम. लव एट फर्स्ट साइट वाला कॉम्बिनेशन तो आई गेस आप सबको क्लियर होगा. नाउ लेट अस कम टू सम टॉपिक ऑफ होमोसेक्सुअलिटी और सेक्सुअल इश्यूज. देखिए होमोसेक्सुअलिटी के लिए बृहत्पराशर होरा शास्त्र में भी ये श्लोक है, बीपीएचएस में भी ये श्लोक है, और एक और क्लासिक, मल्टीपल क्लासिक्स में श्लोक आपको मिलेगा. अगर सैटर्न वीनस लगन या नवमांश कुंडली में, मोर इंपॉर्टेंट इन दी नवमांश, अगर नवमांश कुंडली में शुक्र शनि साथ में है, मींस शुक्र शनि की युति है नवमांश में, या शुक्र शनि की राशियों में है नवमांश में और शनि शुक्र की राशियों में है नवमांश में, स्पेशली शुक्र का शनि की राशि में जाना, देन इट कैन इंडिकेट अ पॉसिबिलिटी ऑफ होमोसेक्सुअलिटी.
वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। देखिए ये कॉम्बिनेशन बाकी चीजों से भी कंफर्म करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपने किसी का D9 में सैटर्न वीनस देख के उसको ऐसे मतलब डिक्लेयर कर दिया, सो दैट डजंट वर्क लाइक दैट। इसको बाकी चीजों से भी कंफर्म करना पड़ेगा, बट यस देयर इज दिस कॉम्बिनेशन, इफ वीनस एंड सैटर्न आर टुगेदर इन द नवमांश, या वीनस एंड सैटर्न आर टुगेदर इन दी लगन कुंडली वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड, या वीनस शनि की नवमांश राशियों में है, कैप्रिकॉन, कुंभ, तो होमोसेक्सुअलिटी के योग बन जाते हैं और पर्सन माइट हैव सच एनकाउंटर्स इन लाइफ। तो ये चीज की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, बट हमेशा नहीं होगा, डिपेंडिंग अपॉन बाकी फैक्टर्स भी डिपेंड करेंगे। लॉट ऑफ पीपल हैव वीनस सैटर्न कॉम्बिनेशन, अब डायरेक्टली आप होमोसेक्सुअलिटी नहीं बोल सकते, बट वीनस सैटर्न कॉम्बिनेशन हमेशा याद रखिएगा गिव्स अ कॉम्प्रोमाइज्ड मैरिज, इट्स अ काइंड ऑफ कर्स फॉर द मैरिज। ये मैरिज के लिए एक तरह का कर्स है। जिसका भी आप चार्ट देखेंगे, इलॉन मस्क के चार्ट में वीनस सैटर्न है, मैरिज लाइफ डिस्ट्रॉयड। ट्रंप हैज वीनस सैटर्न, मैरिड लाइफ डिस्ट्रॉयड। आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज वीनस सैटर्न, मैरिड लाइफ डिस्ट्रॉयड। जिसके भी चार्ट में आप वीनस सैटर्न का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन देखोगे लगन या नवमांश कुंडली में, इट इंडिकेट्स अ स्पॉइल्ड मैरिज, कॉम्प्रोमाइज्ड मैरिज, कैन इंडिकेट अ पॉसिबिलिटी ऑफ 2 मैरिजेस। तो ऋषि सिंह के वीनस सैटर्न का संबंध शादी के लिए अच्छा नहीं है। धनयोग ये चाहे जितना भी अच्छा हो, इट्स अ एक्सीलेंट धनयोग, बट वीनस सैटर्न युति इट्स अ काइंड ऑफ अ कर्स फॉर मैरिज। एंड अनदर युति, सैटर्न मरकुरी युति। शनि मरकुरी की अगर युति है, such a person can be impotent, or if Saturn Mercury is in the chart of female, the husband of such a female can be impotent. So impotency के लिए Saturn Mercury का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि देखिए Saturn is a very old planet, Saturn is someone very old. मरकुरी को ऐसी भी उसी कैटेगरी में रखा गया है, so not in the older category, but Mercury signifies the transgender people also. Okay, so Saturn Mercury की युति हो, Saturn Mercury की युति, I saw the people are having fertility issue, या तो चाइल्ड बर्थ नहीं होता, चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आती है, और there is fertility issue, और there are some sexual issues. Okay, so basically Saturn Mercury की युति इम्पोटेंसी दे सकती है। अगर लड़की के चार्ट में तो हस्बैंड को दे सकती है, अगर लड़के के चार्ट में तो पर्सन हिमसेल्फ माइट बी इम्पोर्टेंट। तो सैटर्न मरकुरी इज ऑल्सो किलर कॉम्बिनेशन फॉर मैरिज। ये मैरिज का पूरा जो सुख है वो खराब कर सकता है, मैरिड लाइफ की पूरी क्वालिटी खराब कर सकता है। तो सैटर्न मरकुरी कॉम्बिनेशन से भी आप थोड़ा अलर्ट रहें। सो दिस इज what can be interpreted from these combinations। ये कुछ कॉम्बिनेशन, क्योंकि आज की डेट में देखिए ये चीज़ें कॉमन है, चीटिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, होमोसेक्सुअलिटी एंड ऑल, लव एट फर्स्ट साइट। तो देन आई थॉट कि इस पे टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। केसी सक्सेना जी की बुक में काफ़ी डिटेल में चीज़ें दी हैं, कुछ चीज़ें आपको वहाँ नहीं मिलेंगी, कुछ चीज़ें बाकी बुक्स में मिलेंगी। सो दैट्स व्हाई आई सजेस्ट ऑलवेज कीप ऑन रीडिंग बुक्स। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा D9 के ऊपर। वैसी वीडियो आपने नहीं देखी होगी यूट्यूब पे अभी D9 पे। वर्गोत्तमी प्लैनेट्स के बारे में मैं आपको जो बताऊंगा, नो वन वुड हैव टोल्ड यू। पुष्कर नवमांश के बारे में जो आपको बताऊंगा, नो वन वुड हैव टोल्ड यू। सो वेरी डिटेल्ड एंड वेरी रिसर्च्ड वीडियो विद एग्जैक्ट श्लोकास आई विल ब्रिंग द नेक्स्ट टाइम। सो वो D9 पे होगी। काफी लोगों की D9 पे भी डिमांड थी, लेकिन आज वाली वीडियो आई होप आप सब लोग रिलेट कर पाओगे। इट माइट हेल्प यू। ओके, स्पेशली वो लव एंड फर्स्ट साइट वाला टॉपिक काफ़ी टीनेजर्स को पसंद आता है। सो यस, और की बुक्स के लिए मैं रेफरेंस दे दूंगा। देखिए, आई ऑलवेज सजेस्ट रीड गुड बुक्स। मतलब ऐसा नहीं कि आप टेक्निक आपको पता है, टेक्निक कहीं से पढ़ ली है, सोर्स पता नहीं है, आप भृगु चक्र पद्धति को कह रहे हो कि ये भृगुनंदी नाड़ी से आया हुआ है। सो अगर वैसी ही ज्योतिष करनी है तो कोई फायदा नहीं है एस्ट्रोलॉजी करके। देखिए, प्रेडिक्शन इज अ सेपरेट पार्ट। प्रेडिक्शन आपकी वाक सिद्धि पे डिपेंड करेगा, आपकी साधना पे डिपेंड करेगा, आपके क्लाइंट के पुण्य पे डिपेंड करेगा। प्रेडिक्शन सही होना, गलत होना, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करेगा। लेकिन सही नॉलेज तो ली जा सकती है ना। सही नॉलेज के लिए तो पर्सन शुड वर्क हार्ड, शुड रीड गुड बुक्स। तो इसलिए अच्छी बुक्स पढ़ें और follow some good content. That's all my advice. So yeah, thank you so much. बाकी consultations के लिए, as I told, go on to the website.